परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा, परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर ध्यान करेंगे। आज का वचन का टॉपिक है, आज का ध्यान का वस्तु है, आज ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह को सराय में जगह नहीं था, यीशु मसीह को उस धर्मशाला में जगह नहीं था, यीशु मसीह को उस जगह में स्थान नहीं था, रहने के लिए स्थान नहीं था। आइए एक पद को हम पढ़ाई करेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय को निकालेंगे। लूका उसका 2 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 7 पद। और वो अपना पैलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और हमारा आत्मिक चक्षु को खोले, आत्मिक दिमाग को खोले, हमारा विवेक को खोल दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखें मेरे प्रियो, जब मरियम यीशु के पास जिब्राइल दूत आया, मरियम के पास आया पहले नासरत में, और यीशु मसीह जिब्राइल दूत मरियम से कहा कि हे अनुग्रह का पात्र, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तो एक बच्चा को, एक लड़का को जन्म देगा, एक पुत्र को जन्म देगा, जिसका नाम है यीशु रखना। तो मरियम घबरा जाती है, पूछता ये कैसा हो सकता है। नहीं, परम प्रधान का सामर्थ, परम प्रधान का सामर्थ, पवित्र आत्मा का द्वारा तू गर्भवती होगा और तू एक पुत्र को जनेगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि जगत का उद्धार को करता ठहरेगा। तब मरियम ने ये बात को मान ली, मरियम इस आज्ञा को मान, इस वचन को मान ली। यूसुफ के साथ मरियम का एंगेजमेंट हुआ था, तो यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है। तो मेरे प्रियो, यूसुफ मन ही मन में चुपके से छोड़ देना चाहते थे। स्वर्गदूत उसके पास भी आया, उसको स्वप्न में दर्शन दिया कि मरियम को तू अपने यहाँ लाने के लिए मत हिचकिचाए, उसको अपने यहाँ लाना, अपने साथ में रखना, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है, उसके गर्भ में जो लड़का है, वो उद्धार करता है। उसका नाम यीशु है, उसका मतलब है उद्धार करता, और उसका नाम है इमानुएल, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। तो हम देखें मेरे प्रियो, जब मरियम और यूसुफ हेरोदस की डर से लोगों क्या चले कि तुमने वहां उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले गए, बैतलहम में चले गए। उस समय काइसर अगस्टस के समय में, जो रोमी का सम्राट था, नाम लिखाना के लिए ऑर्डर आया। तो ये लोग नाम लिखाने के लिए उस जगह में आए मेरे प्रियो, बैतलहम में आए, दाऊद के नगर बैतलहम, और प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई मेरे प्रियो। पूरा जगह फूल था, घर में जगह नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था। मरियम और यूसुफ एक घर, वो घर, वो घर, वो घर, इधर उधर होते रहे मेरे प्रिय। इधर मरियम का पीड़ा, प्रसव पीड़ा, डिलीवर का समय आ गया था, पीड़ा हो रहा था, पेन हो रहा था। तो मेरे प्रिय कहीं जगह नहीं मिला, तो एक गुहाल कुंड के सामने आसपास होगा मेरे प्रिय, वहीं पर यीशु मसीह का डिलीवरी हुआ। तो देखे, एक गौशाला जो था, उस गौशाला में एक चरनी था। डिलीवरी होने के बाद मेरे प्रिय, चरनी पर यीशु मसीह को कपड़े में लिपट कर चरनी पर रख दिए। और हम यीशु मसीह का जन्म को देखिए मेरे प्रिय, अद्भुत जन्म। स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर धरती पर आया, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है। ये मास्टर प्लानिंग है मेरे प्रिय, ये प्लान है। जब प्रभु ने आदम को बनाया मेरे प्रिय, मनुष्य को, पहला मनुष्य आदम को बनाया, उससे पहले आदम के लिए सारे सिस्टम को बनाया। सारे सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम का सुविधा पहले कर दिया मेरे प्रिय। इतना सुविधा होने के बाद भी आदम ने पाप किया, परमेश्वर का विरोध में गए, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। पहला आदम, पहला मनुष्य, परमेश्वर पहला अपना एक पहला पुत्र को भेजा, जो कि अपने समानता, अपने सदृश में बनाया था। और उसके लिए, उसको लाने से पहले, उसको बनाने से पहले परमेश्वर क्या किया, एक वाटिका को बनाया, एदन का वाटिका। उसके लिए एक घर बनाया मेरे परमेश्वर, रहने का जगह बनाया। लेकिन वो
परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलने के चलते, आज्ञा को तोड़ने के चलते मेरे प्रियो पापी बन गया, श्रापित बन गया मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह ये सेकेंड आदम है मेरे प्रियो, एकलौता पुत्र, आदित्य पुत्र। इसका जन्म अद्भुत हो रहा है मेरे प्रियो। कोई बंगला में नहीं हो रहा, कोई महल में नहीं हो रहा है, कोई राजभवन में नहीं हो रहा है, कोई धनी व्यक्ति के पास नहीं हो रहा है, चरण में हो रहा है। चरण में मतलब रास्ते के किनारे हो गया होगा, जगह नहीं मिला ना, सराय में जगह नहीं मिला। जहां भी हुआ डिलीवरी, वहां से लेकर गौशाला में ले गया तो चरनी पर यीशु मसीह को लौटा दिया। तो मेरे प्यारे ध्यान का विषय है कि यीशु मसीह को आज भी कलीसिया में जगह नहीं है। आज केक को जगह मिल रहा है, आज क्रिसमस ट्री को जगह मिल रहा है, आज सांता क्लॉज को जगह मिल रहा है, आज तारा, जो इलेक्ट्रिक तारा जो जलाते हैं उसी को, जो लीचू जलाते हैं, लीचू माला लगा जलाते हैं, उसी को जगह मिल रहा है। नए नए कपड़े को जगह मिल रहा है, नए नए पकवान को जगह मिल रहा है, आपका बंधु बांधव को जगह मिल रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल को जगह मिल रहा है। यीशु मसीह को आज जगह नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह को रहने के लिए आज जगह नहीं मिल रहा है मेरे प्रियो। आपका क्रिसमस अगर आपके साथ यीशु मसीह है, आपके जीवन में अगर यीशु मसीह है, यीशु मसीह को अगर जगह दे रहे हो मेरे प्रियो, तो ये आपके लिए सही क्रिसमस होगा, सही बड़ा दिन होगा। यीशु मसीह को क्यों जगह नहीं मिला मेरे प्रियो? अगर हम एक पद को निकालेंगे मेरे प्रियो, फिलिपियो 2 अध्याय, यीशु मसीह को जगह क्यों नहीं मिला, फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ाई करेंगे। 2 अध्याय, फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 21 पद। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना यीशु मसीह की। आज मनुष्य, आज प्रभु के लोग, सब नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे विश्वासी हैं जो अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं, यीशु मसीह के नहीं। यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है मेरे प्रिय उस कलीसिया में। क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहा है, आर्टिफिशियल चरनी दिखाई दे रहा है, आर्टिफिशियल यीशु का पुतला दिखाई दे रहा है, क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहा है, तारे दिखाई दे रहा है, आपके छत में तारा दिखाई दे रहा है, घर का सजावट दिखाई दे रहा है, आपका ड्रेस दिखाई दे रहा है, आपका कपड़ा दिखाई दे रहा है, आपका पकवान दिखाई दे रहा है, हर प्रकार का सामग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा है। वचन में लिखता है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर हमारा साथ है। क्या आज हमारा साथ परमेश्वर है मेरे? इस मसीह को जगह नहीं मिला मेरे सराय में, आज भी जगह नहीं मिल रहा कलीसिया में, आज भी मंडली में इस मसीह को जगह नहीं है। आपका गिटार को जगह मिल रहा है, आपका कीबोर्ड को जगह मिल रहा है, आपका ड्रम सेट को जगह मिल रहा है, सजावट, बैलून, इसको जगह मिल रहा है, लेकिन यीशु मसीह को जगह नहीं मिल रहा है मेरे प्रियो। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सब अपने स्वार्थ के खोज में है मेरे प्रियो। अंतिम समय में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, अंतिम समय में नाम का खाली क्रिसमस पालन हो रहा है मेरे प्रियो, नामधारी, वहां पर यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार क्या हुआ मेरे प्रियो, एक व्यक्ति एक चर्च के सामने डेली आता था, करीब 6 महीना तक वो आता रहा, बाहर में खड़ा रहता है। एक बार प्रभु ने उसको सवाल किया, तो ये बाहर में क्यों खड़ा है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि प्रभु ऐसा बात है, और चर्च में मैं मेंबरशिप का अप्लाई किया था, 6 महीना हो गया, लेकिन मेरा अप्लाई मेंबरशिप अभी तक ग्रहण किया नहीं गया है, मेरा नाम अभी तक नहीं लिखा गया, अभी तक मुझे अलाउ नहीं किया गया है। तो प्रभु ने पूछा कि ऐसा बात है तो दूसरा कलीसिया क्यों नहीं जाता है? नहीं, मुझे यही कलीसिया में आना है, मुझे इसी में ही जाना है। तो क्यों इसमें जाना है?
बोला ये कई इंग्लिश सर्विस का चर्च है, अब मुझे इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मेरा बाल बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ, और इसका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, गाने का सिस्टम, प्रचार का सिस्टम, सब प्रकार का सिस्टम इसका अलग है, इसलिए मुझे चर्च को अच्छा लगता है। तब वो व्यक्ति ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु आप बाहर क्यों हैं? तब यीशु मसीह ने बोला यह चर्च का जो सिस्टम है, लोग इस चर्च का सिस्टम को ध्यान देते हैं, मुझे ध्यान नहीं देते, मुझे जगह नहीं दिए हैं। आज कलीसिया का सिस्टम को जगह मिल रहा है, लेकिन यीशु मसीह को जगह नहीं मिल रहा है मेरे प्रियो। वो व्यक्ति को वही यीशु मसीह ने बोला कि यहाँ का सिस्टम को जगह मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं आज बाहर हूं। इसलिए लौदीकिया कलीसिया को अगर ध्यान देंगे मेरे प्रियो, उसका 3 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 पद में क्या कहता है, देखते हैं कि एक कलीसिया यीशु मसीह को बाहर में रख दिया, यीशु मसीह को इस कलीसिया में जगह ही नहीं है। अगर हम पढ़ाई करेंगे 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रिय, आज सब व्यस्त हैं सांसारिक वस्तुओं के पीछे। जो परमेश्वर ने आपके लिए सृष्टि किया है, सारे चीजों को, खान पीन से लेके, नौकरी चाकरी से लेके, हर प्रकार का वस्तु ये परमेश्वर का सृष्टि की वस्तु है मेरे प्रियो। आप उस वस्तु के पीछे इतना आप लगे हो, आप यीशु मसीह को ही भूल गए हो। आज सृष्टि के वस्तु, परमेश्वर जो सृष्टि किया है उसके पीछे आप अपना जीवन, आप उसका टाइम को बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। केक कैसे लाएंगे, पकवान कैसे बनाएंगे, लीचू कैसे लगाएंगे, तारा कैसे लगाएंगे, बैलून कैसे सजाएंगे, क्रिसमस ट्री को कैसे सजाएंगे, सांता क्लॉज कैसे ये करेंगे, ये सब में आज जो खाली टाइम स्पेंड किया जा रहा है मेरे पे, लेकिन यीशु मसीह में उस समय जगह नहीं है। आज का क्रिसमस मेरे पे अगर आप पालन कर रहे हो, ये आपके लिए हो सकता है आखिरी क्रिसमस होता है, क्योंकि उसका रैप्चर होने वाला है, उसका आगमन होने वाला है। क्या मालूम 2024 का दिसंबर हम देख नहीं पाएंगे कि नहीं पाएंगे। उससे पहले प्रभु कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्गराज आ गया है। कौन सा जगह में तुम गिरे हो, आई से तुम उठो। ये कलीसिया, ये लाउदीकिया कलीसिया, आखिरी कलीसिया मेरे, ये कलीसिया यीशु मसीह को बाहर में रख दिया है। आज कलीसिया में मैं घुस गया है, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं पास्टर बनूंगा, मैं डिकन बनूंगा, मैं वर्शिपर बनूंगा, मैं ड्रमिस्ट बनूंगा, मैं गिटारिस्ट बनूंगा। ये सब के लिए जगह है, लेकिन यीशु के लिए जगह नहीं है। उस जगह में मेरे प्रियो, सराय में जगह नहीं था यीशु के लिए, सराय में जगह नहीं था, उस क्या बोलते हैं धर्मशाला में जगह नहीं था। वो रास्ते के किनारे यीशु मसीह का जन्म हो गया होगा मेरे प्रियो। स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है, जन्म के लिए घर नहीं है। जब यीशु मसीह होना, जो 6 अध्याय को अगर ध्यान देंगे, यीशु मसीह 5000 से ज्यादा लोगों को जब रोटी दिया, खाने को दिया, 3 दिन का प्रचार में उनका होश उड़ गया होगा। सुना, उनको महसूस हुआ, अनुभव हुआ, नहीं इनको अगर खाना भी नहीं दूंगा तो लोग मर जाएंगे। तो खाने खाए, लोग रोटी खाए, मछली खाए, और यीशु मसीह को लोगों फिर से मिले तो यीशु मसीह को बोलते कि यीशु मसीह गुरु तो अब कहाँ था, हम तुमको ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने एक बात बोला, तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, तुम रोटी को ढूंढ रहे थे, तुमने जो रोटी खाया ना उसको ढूंढ रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि संसारिक भोजन के वस्तु में, व्यर्थ भोजन के पीछे अपना समय को बर्बाद मत करो। आत्मिक भोजन, जो भोजन परमेश्वर तुमको देगा, उसी भोजन के पीछे अपना समय को बर्बाद इस्तेमाल करो। आज लोग व्यस्त होंगे मेरे प्रिय, समय नहीं है प्रभु को समय देने के लिए, यीशु को समय देने के लिए समय नहीं है।
यीशु को जगह देने के लिए समय नहीं है। आज मोबाइल को जगह मिल गया है, फेसबुक को जगह मिल गया है, व्हाट्सएप को जगह मिल गया है, एंटरटेनमेंट को जगह मिल गया है, टीवी को जगह मिल गया है, गपशप को जगह मिल गया है, लेकिन प्रभु को जगह नहीं मिला है मेरे भाई। यूहन्ना 4:20 को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे, यूहन्ना 4:20 क्या लिखता है? यूहन्ना 4:20, यूहन्ना का सुसमाचार का पत्री यूहन्ना 4:20। यूहन्ना 4:20 हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से जब मुलाकात करवाता है, मुलाकात होता है सामरी स्त्री के साथ, तो सामरी स्त्री क्या बोलता है? हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। सामरी स्त्री कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने पहाड़ में आराधना की। आज लोगों का चिंताधारा क्या है? बड़ा बड़ा चर्च में अच्छा आराधना होता है, वही आराधना होता है, वो वहां पर आराधना होता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यरूशलेम में है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह यहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिससे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिससे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। ये क्रिसमस पालन करने के समय में मेरे प्रिय, कहीं आप यीशु मसीह को भूल तो नहीं गए हो? उसके जगह में केक का आराधना तो नहीं कर रहे हो? क्रिसमस ट्री का आराधना तो नहीं कर रहे हो? कि ये सांता क्लॉज का आराधना तो नहीं कर रहे हो? आपका नया नया कपड़ा का आराधना तो नहीं कर रहे हो? नया नया पकवान का तो आराधना नहीं कर रहे हो? आज मसीह लोग संसार का आराधना कर रहे हैं, यीशु का आराधना को भूल गए हैं। इसीलिए सराय में यीशु के लिए जगह नहीं था जन्म होने के लिए मेरे प्रियो। क्यों नहीं था जानते हैं? लोग स्वार्थी हो गए, टिंगमार हो गए। और तिमोथी का पुस्तक में लिखा गया है, अंतिम समय में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे। अगर हम तिमोथी का पुस्तक को निकालेंगे, तिमोथी, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कुतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख अभिलाषा ही की चाहने वाले होंगे। आदम के लिए परमेश्वर सारे चीज बनाया, खाना पीना से लेके सब चीज बनाया। एदन का वाटिका को बना दिया आदम को लाने से पहले। बनाने के बाद आदम को रखा, आदम के लिए सारे सुख सुविधा कर दिया, फिर भी आदम को संतुष्ट नहीं हुआ और वो फल खाना चला। आज भी लोग इसी दशा में मेरे प्रियो, ये अंतिम समय में है। आज क्रिसमस मान रहे हैं, लेकिन ये अंतिम समय का क्रिसमस किस प्रकार मान रहे जानते? स्वार्थ, दिखावटी। सबके लिए जगह है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम क्या नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर हो और उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और वो मंदिर और कोई नहीं है, आप और हम है, हमारा है। उस मंदिर में यीशु मसीह को आज जगह नहीं है। लाउदुकिया का कलीसिया आखिरी कलीसिया है, आखिरी कलीसिया यीशु मसीह को बाहर में रख दिया है और यीशु मसीह द्वार पर आघात कर रहा है। और क्या बोलता है ना, द्वार खोलो मैं प्रवेश करूंगा। द्वार खोलो, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, द्वार खोलो, मैं एंट्री करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे कलीसिया में आना चाहता हूं। द्वार क्यों बंद है जानते हैं?
क्योंकि हमारे जीवन में स्वार्थ का दरवाजा लगा हुआ है, घमंड का दरवाजा लगा हुआ है, ईर्ष्या का दरवाजा लगा हुआ है, लोभ और लालच का दरवाजा लगा हुआ है। आज हम यीशु मसीह को बंद कर दिए हैं, आने अपने हृदय को इतना बंद कर दिए, मेरे कठोर कर दिए हैं, हम उसको आने ही नहीं देते हैं, जगह ही नहीं देते हैं। उस समय सराय में जगह नहीं था मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह, जब मरियम डिलीवरी था मेरे प्रियो, ये घर वो घर जाके बोल रहे भाई, हे भैया, हे बाबा, हे माँ, यीशु पर मरियम इस घर में उस घर में जा जाकर द्वार खुली, मेरा पत्नी का डिलीवरी का समय आ गया है, कोई भी जगह नहीं मिला। तो सोच लीजिए कैसा यीशु मसीह का डिलीवरी हुआ है। और रास्ते के किनारे भी हो गया होगा, गौशाला का निकट भी हो गया होगा, बीच में भी हो गया होगा। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो हमारे लिए इस धरती पर आया, तो जन्म कहां पर हुआ? वो अपने को इतना दीन बनाया मेरे प्रिय, इतना नम्र बनाया, इतना नीचे आ गया, मनुष्य का समानता में, मनुष्य का जो दुख, मनुष्य का जो तकलीफ वो अपने ऊपर लिया, वैसा ही वो डेमो करके दिखाया कि मैं भी इस प्रकार जन्म हो सकता हूँ। आज का डेट में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, माता बहने बस में डिलीवरी हो जाते हैं, ट्रेन में डिलीवरी हो जाते हैं, बस स्टैंड में डिलीवरी हो जाते हैं, रास्ते के किनारे भी डिलीवरी हो जाता है। किसी को तो घर से डिलीवरी की अवस्था में अपना सांस को मार के घर से निकाल देते हैं और डिलीवरी हो जाते हैं। ऐसे अवस्था में, और वही अवस्था को यीशु मसीह अपने जीवन में ले लिया, ताकि कोई यीशु मसीह को ना कह सके मेरा डिलीवरी कैसे हुआ था जानता, मैं किस प्रकार जन्म हुआ था, मैं रास्ता के किनारे जन्म हुआ था, मैं हॉस्पिटल में जन्म, तुमको क्या पता है? ऐसे बोल सकते, यीशु मसीह को कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह करके दिखा दिया, मैं भी ये चीज कर सकता हूं। वो हमारे लिए, आपके लिए यही किया, सारे जगत के लिए यही किया। उसके लिए जगह ही नहीं मिला मेरे प्रियो। आज भी कलीसिया में यीशु के लिए जगह नहीं है। आज कलीसिया में खाली मेरा ये पोस्ट मिले, मुझे वो पोस्ट मिले, मैं वो पोस्ट करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसे चलाऊंगा, मैं वैसा चलाऊंगा, मैं लीडर बनूंगा, मैं खजांची बनूंगा, मैं डिकन बनूंगा, मैं ही सेक्रेटरी बनूंगा। यीशु कहां गया मेरे प्रियो? क्रिसमस के लिए तो सब कुछ खरीद लिए मेरे प्रियो, सबको तो जगह दे दिया, आपका ड्रेस को दे दिया, आपके केक को दे दिया, आपका पकवान को दे दिया, मैंने आपका पूरा घर को सजाने को दे दिया, बैलून को दे दिया, चकमकी लिचू लाइट को दे दिया, तारों को भी दे दिया, घर में भी तारा टंगा होगा, तारों को भी दे दिया। लेकिन प्रभु को कब समय दोगे मेरे प्रियो? प्रभु को कब जगह दोगे? इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमको आशीष किया है, हमको अगर ब्लेसिंग किया है, क्यों किया है जानते हैं? एक व्यक्ति था, इसमें से एक उदाहरण दिया, एक धनवान था, उसके खेत में बहुत उपज हुआ मेरे प्रियो। तो क्या किया, उसका जो छोटा कमरा था, उस कमरे को क्या किया, बड़ा कर दिया, सारे धन को, सारे जो फसल हुआ था वो सारे कमरे में भर दिया, और अपने प्राण से बोलता है कि हे मेरे प्राण, ऐश कर, आराम कर, मजलिस कर। उसी समय, उसी रात को प्रभु का बोलता है, मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो क्या करेगा? मेरे प्रिय, ये कहानी, इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है जानते हैं? इसके पास ये एक धनी है, प्रभु उसको और भी दिया। इसका मतलब है प्रभु बताना चाहता है कि तुम्हें जो दरकार था तुम्हें मिल गया है, अभी तुम्हारा काम है परमेश्वर का आराधना करना, परमेश्वर को समय देना, परमेश्वर का स्तुति करना, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना। लेकिन वो अपने स्वार्थ के अनुसार चल रहा है। आज का कलीसिया मेरे प्रियो, आज का जो लास्ट कलीसिया या अंतिम कलीसिया, इसी स्वार्थ पे गिनता है। आशीष कैसे मिलेगा, चंगाई कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, हमारा बेटा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उनको डॉक्टर के लिए पढ़ाई बाहर में भेजेंगे, इतना लाख उतना लाख खर्चा करते हैं। लेकिन प्रभु के लिए आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो मेरे प्रियो? प्रभु के राज्य के लिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? प्रभु के लिए जगह नहीं है मेरे प्रियो। आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करोगे, अपने लिए सब कुछ करोगे। इसलिए लिखा गया लास्ट समय में, अंतिम समय में इंसान क्या हो जाएगा, विश्वासी लोग क्या हो जाएंगे, चुने हुए लोग भी भरमा जाएंगे मेरे प्रिय। वो लोग भी स्वार्थी हो जाएंगे, डिंग मारेंगे। अरे मैंने पैसा दिया ना इसलिए तो मीटिंग हुआ, अरे मैंने परिश्रम किया था ना इसलिए मीटिंग हुआ,
इसीलिए रिवाइवल आया। अरे मैंने ऐसा कर दिया ना, इसीलिए तो आज कलीसिया में इतना शान शौकत है, इसीलिए तो आज कलीसिया अच्छा दिखाई दे रहा है। अरे मैंने ऐसा कर दिया ना, इसीलिए उसका नौकरी मिल गया। मैंने ऐसा कर दिया ना उसका, इसीलिए थोड़ा सा उसका ऊंचा उठ गया। सब जगह में मैं दिखाई दे रहा है इस क्रिसमस में। मूसा मैं कर रहा था मेरे प्रियो। 40 साल जब हुआ मूसा को, तो फिर उनका राजा फिर उनके पास रहता था, उसको राजकुमार का अधिकार मिला था। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा बोला, लेकिन क्या हुआ जानते हैं? एक मिस्री को मारकर बालू में गाड़ दिया। इसराइली को पता था। जब जाके दो इसराइलियों को बोलता कि तुम भाई भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, तब वो दोनों इसराइली बोले, अरे तू जिस प्रकार उस मिस्री को मारकर गाड़ दिया कि हमें भी ऐसा करना चाहता है। वहीं से मूसा भाग गया। मेरे प्रियो, मूसा के पास बल था, उसके पास सामर्थ था, ज्ञान था, बुद्धि था, धन भी था, लेकिन क्या इसके द्वारा वो इस्राएल का अगुवा बन सका 40 साल में? अगुवा, एक अच्छा अगुवा तब बनेंगे मेरे प्रियो, एक अच्छा चरवाहा तब बनेंगे, एक अच्छा सेवक तब बनेंगे, एक अच्छा विश्वासी तब बनेंगे जब परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। मूसा भागा मेरे प्रियो वहां से डर के, और उसको 40 साल नम्रता का पाठ सीखना पड़ा। नम्र और दीन। जब हम नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, तो प्रभु हमारा साथ रहेगा मेरे प्रियो, इमानुएल हमारा साथ रहेगा। लेकिन हम उसको तो आज जगह ही नहीं दे रहे हैं। आज हम घमंड ने जगह ले लिया है, ईर्षा ने जगह ले लिया है, डाह ने जगह ले लिया, लोभ लालच ने जगह ले लिया मेरे प्रियो, और हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्या आपके क्रिसमस से प्रभु प्रसन्न है? आपके जीवन से प्रसन्न है? क्या आपके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिल रहा है? क्या मरियम के पास जब इस जिब्राइल दूत आया और बोला, है अनुग्रह का पात्री, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है, तू एक बेटा को जनेगी, मरियम घबरा जाती, ये कैसे हो सकता है, मैं तो कोई पुरुष को जानता ही नहीं। तब सारे बातें जब मरियम को बताता है, तो मरियम राजी हो जाता है मेरे प्रियो। ना उसके पास धन है, ना उसके पास मैन पावर है, ना मनी पावर है, लेकिन एक पावर है, नम्रता का गुण था, दीनता का गुण था, आज्ञाकारिता का गुण था। आज नम्रता और दीनता और आज्ञाकारिता का नहीं होने के चलते आज कलीसिया में यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है। आज कलीसिया में खाली सांसारिक विषय दिखाई दे रहा है। जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, आप उसके पीछे दौड़ रहे हो। जो सृष्टि करता है, आप उसको छोड़ दे रहे हो, उसको जगह नहीं मिल रहा है। आज सबको जगह मिल रहा है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह को जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए तो सराय में उसके लिए जगह ही नहीं था, उस धर्मशाला में उसके लिए जगह ही नहीं था। सारे घर फूल था, ये द्वार वो द्वार वो द्वार दौड़ रहे हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, मेरा पत्नी का डिलीवरी होने वाला है। लेकिन मेरे पीछे कोई दरवाजा नहीं खोला, किसी को जगह नहीं, मैंने किसी ने भी किसी को जगह ही नहीं दिया डिलीवरी होने के लिए। शायद रास्ता के किनारे हो गया होगा, गौशाला के किनारे हो गया होगा, गौशाले का पास ही हो गया होगा, इसलिए उसको चरनी में रखा गया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक कहानी याद आया। एक राजा था, अपने मंत्री बोलता है, मेरा प्रजा मुझे कितना प्रेम करता है, मुझे बहुत खुश हूं। राजा बोलता है, मैं बहुत खुश हूं, मेरा प्रजा मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत आदर करते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। तो मंत्री ने बोला कि राजा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा परखिएगा अपना प्रजा को, थोड़ा सा परखिए। राजा गुस्सा हो गया, मंत्री तू ऐसा कैसे बात बोलता है? और एक बार ऐसे राजा बोला, मेरा प्रजा लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा आदर करते हैं, मेरा बहुत मान सम्मान इज्जत करते हैं। तो मंत्री ने फिर से वही बात बोला कि राजा जी थोड़ा सा परखिए अपनी प्रजा को, तो पता चलेगा कि आपका प्रजा कितना आपसे प्रेम करते हैं। एक बार क्या हुआ, राजा ने ऐलान किया अपने प्रजा को, अपने जिस राज्य में रहता है, 1 घंटा का टाइम दिया प्रजा को। 1 घंटा के अंदर में आपको खुली छूट है कि मेरा राजभवन में आओ और आप जो भी कुछ कर सकते हो 1 घंटा के अंदर में। प्रजा को सब ढिंडोरा पिटा गया, प्रजा सब ये बात को सुने। मतलब 5 से लेके 6 बजे तक टाइम मिला उनको।
तो मेरे प्रिय सारी प्रजा, गांव का, देश का जितने भी थे सब आए हैं, राजमहल में आ गए, सब राजा के पास आ गए। इधर उधर 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 इधर उधर होने लगे सब। एक उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा। राजा चुपचाप बैठ के ध्यान से देख रहा था। कोई राजा के भंडार में चला जा रहा है, कोई राजा का ड्रेस में चला जा, कोई खटिया में चले जा रहा है। सब मूल्य वाले सामान थे, सब कीमती सामान थे, सब उठा उठा के लेके भाग रहे हैं। 5 से लेके 6 बजने के 5 मिनट तक सब ने, सारे जितने सांसारिक वस्तुएं था सबको लेकर भागे। राजा चुपचाप बैठकर देख रहा है। और 5 मिनट था 6 बजने के लिए मेरे प्रियो, और एक किसान आया, और एक किसान आया और राजा का पास जाकर खड़ा हो गया। राजा बोला, अरे सब तो लेके चला गया, तुम्हारा क्या बाकी है, तुम भी लेके चले जाओ जो कुछ है। क्या लेना चाहता हो, बोला। राजा किसान को पूछा। किसान ने बोला कि श्रीमान महाराजा, राजा जी, मैं आपको लेना चाहता हूं। तब राजा बोला, मुझे क्यों लेना चाहता है? आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की बदौलत हूं। आपने मुझे खेती दिया, मैंने जमीन दिया, खेती बाड़ी दिया, उसी के चलते आज मैं खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजार रहा हूं। गरीब किसान था। तो राजा को जैसे लेके जा रहा है मेरे प्रिय, अपना कुटरी में रख दिया, अपने घर में लेके जब रख दिया, तो राजा का जितना सब कुछ धन दौलत, जितना भी सब कुछ राजा के पीछे आ गए। तो किसान ने राजा से पूछा कि राजा, मैं तो आपको लाया, ये सब कौन है, ये क्यों आए? मैं तो आप ही को अकेले लाया हूं। तो राजा बोला कि मैं सारे एरिया का, सारे धन का, सारे विषय का मैं मालिक हूं। मैं जहां जाऊंगा वो सब तो मेरे पीछे पीछे तो आएंगे। तो ये कहानी से हम सीखे मेरे प्रियो, परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है, सारे चीज को परमेश्वर ने बनाया है मेरे प्रियो। अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ले आएंगे मेरे प्रियो, सारा विषय हमारे पीछे ही आएगा। हम यीशु मसीह को ही जगह नहीं दे रहे तो हमें कौन सा विषय मिलेगा मेरे प्रियो? आज हमारा हृदय क्यों खाली है? आज हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं, आत्मिक आशीष क्यों नहीं है? हमारे जीवन में सांसारिक आशीष को ही जगह मिला है, हमारे जीवन में यीशु मसीह जो आत्मिक आशीष को जगह ही नहीं मिला है। दुखद वाला बात है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में, आज मंडली में, आपके परिवार में सबको जगह है, आपको मिला है, सबको आप जगह दिए हो अपने हृदय में, लेकिन यीशु मसीह को क्या जगह दी हुई है? तो राजा का तरह अगर अब यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जो सृष्टि है, परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो प्लानिंग है, आपके जीवन में ही सफल होगा मेरे प्रियो। तब आपके जीवन में एक आनंद का क्रिसमस होगा, आनंद का बड़ा दिन होगा, एक आशीष में बड़ा दिन होगा, और एक क्या बोलते हैं, महिमा का बड़ा दिन होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमी उसका 12 अध्याय कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। घर में इमानुएल लिखा जाएगा। घर जब नया बनाते हैं लोग क्या करते हैं, इमानुएल रख देते हैं, परमेश्वर हमारा साथ है। लेकिन मेरे पे उस जगह में, उस घर में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, यीशु के लिए जगह नहीं है, दिल में जगह नहीं, जीवन में जगह नहीं है, फेलोशिप में जगह नहीं, फेलोशिप ही नहीं है, संगति ही नहीं है। और हम क्रिसमस मनाते हैं बहुत आनंद के साथ, अपने अपने दोस्तों यारी को इनवाइट करते हैं। क्या यीशु को आप इनवाइट किए अपने जीवन में? जक्के के पास क्या नहीं था मेरे प्रियो? चुंगी लेने वाला सरदार था, बहुत धन था उसके पास मेरे प्रियो। एक दिन यरीहो में यीशु मसीह प्रवेश किया। एरिया में जब प्रवेश किया मेरे प्रियो, जक्के को पता चला कि यीशु मसीह आया है, और देखने के लिए चला गया मेरे प्रियो। जब देखने के लिए जा रहा है, लोगों के भीड़ के चलते वो नाटा था, देखने नहीं पा रहा था, वो दूसरा मार्ग लिया और गिलेर के पेड़ में चढ़ गया, और यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, कौन है यीशु मसीह? और यीशु मसीह उसी के पास आए।
और बोले हे जक्कई नीचे उतारा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। बोला मेरे प्रियो एरियो में प्रवेश ही किया, इतना बड़ा भीड़ है, इतना बड़ा, इतने लोग हैं मेरे प्रियो, किसी के पास, किसी के घर में यीशु मसीह नहीं गया। जक्कई के घर में क्यों गया मेरे प्रियो? क्योंकि जक्कई ने अपने द्वार को खोला, अपने हृदय को खोला, अपने मन को खोला और अपने घर में लेकर गया मेरे प्रियो। आज क्या आपके घर में केक कटा जा रहा है, पकवान बना जा रहा है, नया नया ड्रेस, बैलून सजाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, तारा, सब है, सबको जगह मिल रहा है। क्या यीशु मसीह को जगह मिला है? क्या जगह तब मिलेगा जब जक्कई का तरह आपका मन बदलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह जगत में आया था, बड़ा दिन मनाने के लिए नहीं आया था, उद्धार देने के लिए आया था। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए केक काटो बोलकर, यीशु मसीह ने कहा क्रिसमस ट्री लगाओ बोलकर, यीशु मसीह ने कहा तारा लगाओ बोलकर, यीशु मसीह ने कहा सांता क्लॉज को सजाओ बोलकर, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा हृदय को सजाओ बोला, तुम्हारा मन को सजाओ, मैं उसी में रहना चाहता हूं। तुम क्या नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और मंदिर और कोई नहीं है, आप और हम हैं। आप जितना सजावट कर लीजिए मेरे प्रियो, अगर ये सजावट नहीं है तो उस जगह में यीशु मसीह कभी नहीं आएगा मेरे प्रियो। जक्कई ने क्या बोला जानते हैं? जब लोग बोले ये देखो देखो यीशु मसीह पापी के घर में जा रहा है, तब जक्कई ने बोला प्रभु मैं जिससे जो कुछ लिया था उसको 4 गुना लौटा देता हूं, और मैं अपना संपत्ति का आधा भाग क्या कर दूंगा, आधा कंगालों में बांट दूं। तब यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आपका उद्धार हुआ है? आप तो अभी भी भाई भाई झगड़ा, बाप बेटे के अंदर में नहीं पड़ता है, बाप माँ पति पत्नी के अंदर में नहीं पड़ता है, कलीसिया में पास्टर विश्वासी के साथ नहीं पड़ता है, और पास्टर के अंदर में भी नहीं पड़ता है। दुखद वाला बात है। क्या वहां पर यीशु मसीह को जगह मिला? यूहन्ना से सीखिए मेरे प्रियो, एक पास्टर का क्वालिटी। यूहन्ना बड़ा है यीशु मसीह से, आके बोलता है कि प्रभु मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। यीशु मसीह बोला अब तो ऐसा होने दे। यीशु मसीह पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए आया था मेरे प्रियो, योजना को पूरा करने के लिए आया था। यूहन्ना कितना नम्र बन रहा देखिए, आप मुझे कैसे बपतिस्मा देंगे, मैं आपसे लेना चाहता हूं। नहीं नहीं अब तो ऐसा होने दे बोला यीशु मसीह। यीशु मसीह छोटा है, 6 महीना छोटा है यूहन्ना से। देखिए कितना नम्र, कितना दीन है मेरे प्रियो। गलाती 5 अध्याय और उसका 4 पद को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, उसमें क्या प्रभु का वचन हमें बोलना चाहता है। गलाती 5 अध्याय और उसका 4 पद, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाढ़ जोते हैं। 4 पद, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। व्यवस्था को लोग क्या कर दिए हैं, नियम बना दिए हैं और व्यवस्था को ध्यान दे रहे हैं। फारूसी शादी के लोग को व्यवस्था को नियम बना दिए थे, इसीलिए अनुग्रह से, यीशु मसीह का अनुग्रह से वो लोग वंचित हो गए मेरे प्रियो, क्योंकि वो लोगों ने यीशु मसीह को जगह ही नहीं दिए। खाली व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, व्यवस्था को मानने वाले यीशु मसीह को पहचाने नहीं पाए। आज हम वचन को मानने वाले, वचन को जानने वाले, वचन को पढ़ने वाले मेरे प्रियो, आज वचन का भरमार हमारे जीवन में है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है मेरे प्रियो, लेकिन जगह ही नहीं है यीशु मसीह के लिए। दुखद वाला बात है मेरे प्रियो। फेसबुक को जगह है, व्हाट्सएप को जगह है, इंस्टाग्राम को जगह है, लेकिन यीशु मसीह को जगह नहीं है मेरे प्रियो। भयानक समय आने वाला है, यीशु मसीह का रैप्चर बहुत निकट है। आज हम किस प्रकार प्रभु का इस क्रिसमस को सेलिब्रेशन कर रहे हैं? क्या दिखावटी कर रहे हैं कि क्या हम अपने आप को खुश कर रहे हैं? एक पद को निकालेंगे मेरे प्रियो, अगर हम देखेंगे
ईशाई नबी का पुस्तक उसका 59 और उसका 1 और 2 पद को पढ़ाई करेंगे। ईशाई नबी का पुस्तक उसका 59 और उसका 1 और 2 पद को हम पढ़ाई करेंगे। लिखता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा ही बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे गलती के कारण आज हमारा जीवन में, हमारा कलीसिया में, हमारे घर में यीशु मसीह को जगह नहीं मिल रहा है। उस समय सराय में जगह नहीं था मेरे प्रियो। संसार के सारे चीज को हम क्या करते हैं, अपने जीवन में जगह दे देते हैं, लेकिन यीशु मसीह को किनारे कर देते हैं। फिर भी यीशु मसीह बोलता है कि द्वार खोल, द्वार खोल, मैं प्रवेश करना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं। क्यों आना चाहता है मेरे प्रियो? इसीलिए आना चाहता है कि आपको वो उद्धार दे, सारे जगत को उद्धार दे, आपका जीवन को वो बचा दे, आपको अनंत जीवन दे। क्रिसमस का मेन मकसद है मेरे प्रियो, लोग उद्धार पाए। मरियम यूसुफ ने केक नहीं काटे मेरे प्रियो, पकवान नहीं बनाए। कितना सैक्रिफाइस किया अपने जीवन में यीशु मसीह को लाने के लिए। यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकाश करने का मतलब है डिलीवरी करना। मरियम और यूसुफ मिलकर यीशु मसीह को इस दुनिया में लाए। कैसे लाए? आनंद मनाते मनाते लाए, अभिलाषा करते हुए लाए, पाप करते हुए लाए, अपवित्र होकर लाए क्या मेरे प्रियो? उनका जीवन में कितना चैलेंजेस था मेरे प्रियो, कितना कष्ट था, कितना चैलेंज उनको फेस करना पड़ा। लोगों का बातें, लोगों का ताड़ना, लोग क्या कहेंगे, किसी को खातिर नहीं किया लोगों ने मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के लिए सारे दुखों को सह लिए। और यीशु मसीह को दुनिया में लाए। तो यीशु मसीह को अगर आपके जीवन में जगह देना है तो पहला पॉइंट है, आपका जीवन पवित्र होना है। फर्स्ट पॉइंट, अगर यीशु मसीह को आपके हृदय में अगर आपको जगह देना है, आपके जीवन को, अपने घर को पहले साफ करना है, कलीसिया को साफ करना है। आज कलीसिया में जो वाद विवाद हो रहा है ना मेरे प्रियो, एक दूसरे के साथ वाद विवाद हो रहा है, उसके साथ झगड़ा लगता है, उसके साथ झगड़ा, हाँ क्रिसमस मनाएंगे, ऐसा अवस्था में क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन ये जो झगड़ा झांटी कहां जाएगा मेरे? पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, अगर आप क्रिसमस सही रीति से पालन करना चाहते हो तो अपने जीवन को पवित्र कीजिए, अपने कलीसिया को पवित्र कीजिए, आपका घर को साफ कीजिए। अंदर साफ हो जाएगा, बाहर ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए तो फारसी शादी के लोगों को यीशु मसीह ने क्या बोला जाता है? एक कपटी फारसी और साधुकी। ये लोग व्यवस्था को जानते थे, वचन को जानते थे, गंभीर बातों को नहीं जानते थे। लोग यीशु मसीह को पहचाने नहीं पाए, यीशु मसीह को लोगों जगह ही नहीं दी मेरे प्रियो, शान ही नहीं दी। बोले एक खपटी फारसी, तुम बर्तन का बाहर खाली मांजते हो, बर्तन का बाहर केवल मारते हो, उसका अंदर को तुम नहीं मांजते हो, अंदर को तुम साफ नहीं करते हो। मेरे प्रियो, हमारा अंदर अगर साफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाहर में दिखाई देगा वो चीज। क्या आज हमारा कलीसिया में ये पवित्रता दिखाई दे रहा है? क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सबसे मेल मिलाप रखो। इब्रानी 12 अध्याय उसका 14 पद कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई यीशु को देखने नहीं पाएगा। मेल मिलाप आज रहना चाहिए कलीसिया में मेरे प्रियो। पास्टर के अंदर में मेल मिलाप होना चाहिए। वो छोटा बड़ा, वो बड़ा है, वो ऐसा है, वो फलाना है, वो ठिकाना है। पोस्ट को लेकर घमंड मत कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये पोस्ट सब का न्याय होने वाला है।
इसलिए तो करोंथियों में लिखता है, आप भविष्यवाणी करो, आप चंगाई करो, आप अच्छा वर्शिप करो, सब कुछ करो, अच्छा प्रचार करो, लेकिन आपके पास अगर प्रेम में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठनठनाता हुआ पितरा, झंझनाता हुआ झांझर के समान। तो पहला पॉइंट है हमारे घर को साफ करना है, हमारे जीवन को साफ करना है। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर का मर्जी को पूरा करना है। परमेश्वर का इच्छा क्या है जानते हैं आपके जीवन में? सुसमाचार को प्रचार करना अपना जीवन के द्वारा। आज जो तो सोशल मीडिया आज भरा पड़ा हुआ है मेरे प्रियो, मौका मिल रहा है, जो डाटा आप भर रहे हो मेरे प्रियो, वो डाटा को व्यर्थ में खर्च मत करो, प्रभु के सेवकाई में खर्च कीजिए। सुसमाचार के लिए अगर आप नहीं जाते हो मेरे प्रियो, आपसे मैं स्ट्रिक्टली कहता हूं, कोई दास अगर सेवकाई अच्छा कर रहा है तो उसको आप अपना धन के द्वारा उसको इस्तेमाल कीजिए। मुझे मत दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। आपकी नजर में अगर कोई देख रहा है, कोई सेवकाई कर रहा है, उसको पैसा दीजिए, धन दीजिए, आपकी कमाई में कुछ दीजिए, उसको हेल्प कीजिए, मदद कीजिए मेरे प्रियो, ताकि वो जो सेवकाई करता है उसका मदद हो जाएगा। सुसमाचार के लिए लालायित हुई मेरे प्रियो, सुसमाचार के लिए लाजाइए मत। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, दिन दुखी जो लोग हैं आपके जीवन में, आपके आसपास में, आपका चर्च में भी रहेगा, मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। कोई विधवा भी रहेगा, कोई अनाथ रहेगा, और 4 नंबर चीज है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चलना है। ये 4 चीज को अपने जीवन में रख लीजिए मेरे प्रिय। पहला चीज है पवित्रता, पवित्र होना है, अपने घर को साफ करना है, अपने जीवन को साफ करना है। दूसरा पॉइंट है सुसमाचार के लिए आपको आगे बढ़ना है, अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार प्रचार कीजिए, आपके धन के द्वारा सुसमाचार प्रचार के लिए हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। ये आपके लिए सही बड़ा दिन होगा मेरे, सही क्रिसमस होगा। आज खुद खाए केक, खुद खाए पकवान, नया नया ड्रेस खुद पहने, ये स्वार्थ को दर्शाता है मेरे प्रियो। स्वार्थ, स्वार्थ। अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों परख किया जानते हैं? इसहाक को बलिदान करने के लिए क्यों बोले जानते हैं? अब्राहम स्वार्थी है कि वो मुझे प्रेम करता है, मुझे मेरा आज्ञाओं को मानता है। नहीं तो पता चलेगा ना आप सच्चा विश्वासी हो कि झूठा विश्वासी। डेमो करके दिखाओ। यीशु मसीह डेमो करके दिखाया, निस्वार्थ प्रेम किया, क्षमा किया। अब्राहम को बोला तो इकलौता पुत्र को ले और बलिदान कर दे, बोला। क्या अब्राहम ने परमेश्वर से वाद विवाद किया? नहीं तो पता चलेगा ना सचमुच परमेश्वर से प्रेम कर रहा है कि खाली दिखावटी क्रिसमस मना रहा है, दिखावटी बड़ा दिन मना रहा है, दिखावटी लोगों को बुलाता है, दिखावटी गीत गाता है, दिखावटी वचन प्रचार करता है, दिखावटी का काम सब करता है। दिखावटी नहीं चलेगा मेरे प्रियो। अंदर से आपका आराधना होना चाहिए, अंदर से प्रभु का सेवकाई होना चाहिए। जो अंदर को देखता है उसी का हमको आराधना करना है। हमारा प्रभु बाहर का रूप नहीं देखता है, हमारा अंदर को देखता है। अब्राहम ने सुबह तड़के उठकर अपना बेटा को लेकर मोरिया पर्वत में गया मेरे प्रिय, और वहां पर बलिदान करना स्टार्ट किया। तब परमेश्वर ने बोला, रुक जा, बोलो, मैं जाने लिया कि तू मुझे कितना प्रेम करता है। यह होता है निस्वार्थ प्रेम। तू मेरा कितना आज्ञा को पालन करता है। मेरे प्रियो, यीशु को अगर जगह देना है तो ये बातों को हमें ध्यान देना है। जक्कई ने यीशु मसीह को जगह दिया। उस एक स्त्री था, सुनेमिया की स्त्री था, उसका कोई बच्चा नहीं था मेरे प्रियो, धनी था। जब प्रभु का दास एलिसा को देखा तो अपने पति के साथ बात कर रहा है, ये जरूर प्रभु का कोई दास है, अच्छा दास है, इसको अपने घर में जगह देंगे। तो कहां जगह देंगे? घर में, ऊपर में, ऊपर में एक घर बनाएंगे, बोले मेरे प्रियो। क्या आप इस मसीह को ऊपर में जगह दिए हो? आपके कलीसिया में, आपके मंडली में जो पास्टर आते हैं, जो सेवक आते हैं, आप उनको किस प्रकार का जगह देते हो मेरे प्रियो? ऊपर में देते हो कि नीचे में देते हो? इन छोटों में से छोटे के साथ तुम जो किया है वो मेरे साथ किया है, ये न्याय के समय में खड़ा होने के बाद आप करोगे मेरे प्रियो। मत्ती 25 अध्याय को पूरा पढ़ाई कीजिएगा, वहां पर लिखा गया ना, चरवाहे और भेड़ों को अलग करेगा इसमें से।
और जो बकरी को और भेड़ों को अलग करेगा। और भेड़ कौन है? जो प्रभु को फॉलो करने वाले। और बकरी कौन है? संसार के अनुसार चलने वाले। बकरी भी हालेलुया बोलता है और भेड़ भी हालेलुया बोलता है। तो भेड़ों को बोलेगा हे मेरे पिता के धन्य लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हे मेरे पिता के धन्य लोग। कौन है धन्य लोग? जो परमेश्वर का इच्छा पर, परमेश्वर का मर्जी पर चलता है, जो परमेश्वर को अपना जीवन में जगह दिया है, उसी को बोला जाएगा। इनमें से छोटा जानकर किसी को भी तुम एक गिलास ठंडा पानी भी दिए हो, मैंने उसका तुम शुद्धि लिए हो, वो मेरे साथ की हो। इसलिए आओ पिता के उस जो तुम्हारे लिए आदि से रखा गया है, बनाया गया है, उसमें तुम आनंद का सहभागी बनो बोलता है। तो मेरे प्रियो, आइए हम इस क्रिसमस में इस मसीह को अपने जीवन में जगा दें, अपने हृदय में जगा दें। सजाइए, घर सजाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। केक काटिए, कोई बात नहीं। पकवान बनाए, कोई बात नहीं। नया ड्रेस खरीदिए, कोई बात नहीं। प्रभु आपको पैसा दिया है, प्रभु आपको नौकरी दिया, अच्छा धन दिया है, कीजिए। लेकिन जगह यीशु को मिलना चाहिए। हर एक बातों में यीशु को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। मूसा एक गलती किया मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। इतना बड़ा लीडर होकर, इसराइल का अगवा होकर 40-50 लाख को अकेला अगवाई कर रहा था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा चट्टान से बातें कर बोला, लेकिन वो चट्टान को ठोक दिया। एक चूक हमारे जीवन में ये गलती होता है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु को महिमा नहीं मिलता है, ना कलीसिया में मिलता है, ना घर में मिलता है, ना बाहर में मिलता है। हमारा हर कार्य में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, क्योंकि सारे सृष्टि को प्रभु ने बनाया है। आप जो खाना खाते हो ना मेरे प्रिय, वो भी प्रभु ने बनाया है। इसलिए बोला मैं ना मेल बलि चाहता हूं, ना हम बलि चाहता हूं, मैं तो तेरा हृदय का बलिदान को चाहता हूं बोलता मेरे प्रिय। टूटा मन परमेश्वर का ग्रहण योग्य बलिदान है मेरे प्रियो। हन्ना को देखिए मेरे प्रियो, हन्ना बांझ औरत थी। हर साल वो सिलो में जाता था, हर साल वो मंदिर में जाता था प्रार्थना करने के लिए। उसका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता था। क्यों नहीं सुनता था जानते हैं? वो अपने लिए मांग रहा था, अपने स्वार्थ के लिए मांग रहा था। वो प्रभु को जगह ही नहीं दे रहा था मेरे प्रियो। लेकिन इस बार जब गया, पहला सामुएल का किताब का पढ़ाई कीजिएगा, जो रो रो कर बिलक बिलक कर, होंठ तो हिल रहा है, आवाज नहीं निकल रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तब एली ने देखा, क्या तू पी क्या कर प्रार्थना कर रहा है? तब हन्ना बोला, नहीं, आप मुझे ओछी स्त्री मत समझिए, ऐसा वैसा स्त्री मत समझिए, मैं पी कर नहीं आया हूं, मैं अपना दुखों को प्रभु से शेयर कर रहा हूं। और इस बार हन्ना का प्रार्थना क्या था जानते हैं? प्रभु तू अगर मुझे एक लड़का देगा, तो ये लड़का को मैं तेरे मंदिर में सेवकाई के लिए दे दूंगा। ये होता है प्रभु को दिल में जगह देना, हृदय में जगह देना। आपका सेवकाई में प्रभु को जगह मिलना चाहिए, आपके नौकरी में प्रभु को जगह मिलना चाहिए, आपके बिजनेस में प्रभु को जगह मिलना चाहिए, आपके परिवार बाल बच्चों में प्रभु को जगह मिलना चाहिए। तब जाके प्रभु का महिमा होगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा मेरे प्रियो। जो सृष्टि करता है, अगर हम उसको जगह दे देंगे मेरे प्रियो, सारे चीज मतलब तो सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज कर का मतलब क्या है? परमेश्वर का इच्छा को, परमेश्वर का मर्जी को हम जब पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। और हमारा साथ अगर परमेश्वर रहेगा तो सारे चीज हमारा पास आ जाएगा मेरे पे। धन भी आएगा, शानो शौकत भी आएगा, सेहत अच्छा तंदुरुस्ती, सेहत भी आएगा, सब हमारे जीवन में आएगा मेरे प्रियो। लेकिन आज वही हमारे जीवन में नहीं है। आज हम संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, संसार के मोह माया में दौड़ रहे हैं, इसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे, वो उससे मिलेगा मदद, उससे मदद मिलेगा। दाऊद ने एक बात कहा, मैं पहाड़ की ओर अपना नजर डालूंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की तरफ से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज का क्रिसमस, आज का बड़ा दिन मेरे प्रियो, धूमधाम से मनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन यीशु को दिखना चाहिए। यीशु दिखना चाहिए आपके जीवन में, यीशु दिखना चाहिए आपके कलीसिया में, यीशु दिखना चाहिए आपके परिवार में। इसीलिए हन्ना ने प्रार्थना जो किया मेरे प्रियो, जो कमिटमेंट किया, वो केवल बातों में नहीं रहा,
वो करके दिखाया, डेमो करके दिखाया। आज का विश्वासी अगर डेमो नहीं करेगा, वो नामधारी विश्वासी है, नाम का खाली विश्वासी है, नाम का खाली उसका आराधना करता है, नाम का खाली वचन को पढ़ता है, नाम का खाली गिटार बजाता है, नाम का खाली कीबोर्ड बजाता है, नाम का खाली बड़ा बड़ा पोस्ट में है मेरे प्रियो, नाम 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 कमाने के लिए। प्रभु क्या आपके जीवन में है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहा है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह दिखाई दे रहा है? क्या पौलुस क्या कहा, पतरस क्या क्या, तुम मसीह का पत्री हो। यीशु को जगह मिलना चाहिए मेरे प्रिय। आज यीशु को जगह ही नहीं मिल रहा है। आज कलीसिया में देखिए यीशु मसीह को जगह नहीं। शरीर को खाली आनंद मनाते, शरीर को खाली एंजॉय करते हैं। आज का आराधना में कहा यीशु मसीह को जगह है मेरे प्रिय। आज का प्रचार में भी यीशु मसीह को जगह नहीं है मेरे प्रिय। आज जितना प्रकार एक्टिविटी किया जा रहा है वहां पर यीशु मसीह को जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए आज यीशु मसीह नाराज है। यीशु मसीह दुखद के साथ बोलता है कि मैं द्वार के सामने खड़ा हूं और खटखटाता हूं। इस साल का बड़ा दिन, इस साल का क्रिसमस मैं तेरे साथ मनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, तूने इस्राएल के बीच में मुझे महिमा नहीं दिया, इसलिए तू उस राज्य में, उस कानान देश में जाने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम संसार को अपने जीवन में ले आए हैं। आज कलीसिया में संसार आ गया है, आज कलीसिया में मिस्र आ गया है। जो परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लिया मेरे प्रियो, बहुत प्रकार का आश्चर्य कर्म दिखाया। दिखाने के बाद भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को जगह नहीं है इनके जीवन में। मिस्र उनके जीवन में आ गया है, संसार उनके जीवन में आ गया है, इसीलिए नाराज हो गया और सबको प्रभु मार दिया। अगर आज यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, दुल्हा का, अगर आपका दुल्हा को आपके जीवन में आप जगह नहीं देते हो तो वो आपसे शादी नहीं करेगा। दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है, अपने आप को तैयार कीजिए, आनंद कीजिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मसीह में सदा आनंदित रहो। दाऊद कहता है कि जब किसी ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन में चलें, तो मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। आज ऐसा ही हमें आराधना करना है, ऐसे प्रभु का सेवकाई करना है, परमेश्वर के साथ रहकर सेवकाई करना है। परमेश्वर हमारा साथ रहेगा तब हमारा सेवकाई बढ़ेगा। परमेश्वर हमारा साथ रहेगा तब हमारा परिवार आशीषित होगा। परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, हमारा कलीसिया में भी आशीषित होगा, बढ़ेगा। प्रचार करने का तो बहुत प्रचार है मेरे प्रिय, बहुत सारा टॉपिक है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें, अनुग्रह करें, दया करें और कृपा करें। आमीन।